इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नगमा जी। आप सब लोग जानते होंगे, बॉलीवुड का जाना माना नाम है, लेकिन अब ये कांग्रेस में आ चुकी हैं। जी हाँ, कांग्रेस में इन्होंने दस्तक दे चुकी है और इन्हें एक बड़ा ओहदा भी मिल चुका है। महिला विंग जनरल सेक्रेटरी है ये AICC की, और इंचार्ज भी इनको जम्मू कश्मीर का बना दिया गया है। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि सबसे पहले ये जम्मू में किस वजह से आई हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं कांग्रेस परिवार के साथ शुरू से हूँ, 2003 से, और स्टार कैंपेनर भी हूँ, नेशनल स्टार कैंपेनर। लोकसभा इलेक्शन भी लड़ चुकी हूँ। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की इंचार्ज में 2018 से हूँ जी। तो ये सरकार गिरने से पहले यहाँ की जो बीजेपी सरकार ने यहाँ पर जो कांड किया है 370 करके, उसके पहले से हम यहाँ पर आ रहे हैं। हमने मेमोरेंडम भी दिया था बीजेपी PDP गवर्नमेंट जो चल रही थी उसके खिलाफ, जो रॉन्ग डूइंग्स थे। और आज बीजेपी अपना पल्ला झाड़ती नजर आती है उन लोगों से जिनके साथ इनकी सरकार थी। जी मैम, आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है? जैसे आपने धारा 370 की बात की है, क्या आप भी उन लोगों के साथ हैं कि धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर में वापस आनी चाहिए? देखिए, चले गया तो क्या फायदा हुआ इससे? जो इन्होंने हटा दिया, इससे फायदा क्या हुआ ये तो बताएं। 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। इसके अलावा जो मतलब महिलाओं की जो स्थिति आज आप देखेंगे, जो एसिड अटैक्स हो रहे हैं यहाँ पर, पहले सुनाई नहीं देते थे इस तरीके से। और सबसे ज़्यादा जो इनकी लीडरशिप, जो इन्होंने कहा कि मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, मिलिटेंसी तो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये अपनी खुद के सरपंचों को, अपने लीडर्स को ये लोग सेव नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने प्रोटेक्शन भी नहीं दी, कितनी बार प्रोटेक्शन मांगने के बाद भी। तो जिस तरह से ये सरकार भंग हुई है, हम सब देख रहे हैं कि फायदा तो कुछ नहीं हुआ है ना इसका। हमने पहली बार जिंदगी में ऐसा देखा है कि यूनियन टेरिटरी से, एक स्टेट हुड से यूनियन टेरिटरी बन गई है। ऐसा कहीं हमने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा होते हुए कि आप एक स्टेट हुड का ओहदा लेकर आप एक यूनियन टेरिटरी बना दे एक जगह को, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, और उसके बाद आप दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग बताए। तो ये तो सरासर गलत बात है। तो मैम, खास हमारी महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है। महंगाई बढ़ चढ़ के अपने पैमाने पर है। ये पूरे देश का माहौल है, पूरे देश का रोना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आए दिन हमें सुनाई देता है कि कश्मीर में, जम्मू में जिस तरह से मौतें हो रही हैं, जिस तरह से सिविलियंस मर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले प्रिंसिपल और स्कूल के प्रिंसिपल का, टीचर का, ये सब का हम लगातार देखते जा रहे हैं कि एक के बाद एक लोगों की हत्याएं हो रही है, सिविलियंस को मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की फेलियर दिखाई दे रही है यहाँ पर? आपको नहीं दिखाई दे रही? मतलब किस तरह से सिक्योरिटी है, आप बताइए मुझे, उसका जवाब दीजिए कि आपको सिक्योरिटी किस किस्म से नजर आ रही है, किस तरह से। हम कल गए थे सुचेतगढ़ के लोगों से वहां पर बात की, तो ऐसे ऐसे शेलिंग के एरिया में लोगों को रखा है। उनको कहते हैं ना, 5 स्क्वायर मीटर जमीन भी होगी तो उनको गवर्नमेंट ने सेफ्टी के लिए देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी। सुचेतगढ़ का उन्होंने असेंबली सेगमेंट भी हटा दिया डीलिमिटेशन के बाद। डीलिमिटेशन के पूरे प्रोसेस को इन्होंने ट्रांसपेरेंट नहीं रखा। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से जम्मू और कश्मीर में एक माहौल जो है वो किसी को भी कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, किस तरह से सरकार क्या कर रही है। आप इंटरनेट इतने समय के लिए बंद कर देते हो, आपने लॉकडाउन लगातार 2 साल तक लगा के रखा, और यहाँ पर लोगों की आमदनी चलेगी। फार्मर्स का तो जो आपने 3 काले कानून बनाए थे, पूरे देश भर में उसका इफेक्ट हुआ। एप्पल का कितना नुकसान हुआ यहाँ पर, एप्पल के फार्मर्स को। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन तक नहीं करा सकते। तो आप और महिलाएं तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं इनकी नीतियों की वजह से, और इनकी महंगाई जो चरम सीमा पर है, और जो सारा कुछ ये कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से मुझे ये नहीं समझ में आता कि स्टेटहुड जो इन्होंने छीना और इन्होंने इसे यूटी बना दिया, उसका फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। मैम, आखिरी सवाल, आपका यहाँ पर आने का खास मकसद क्या है?
मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ, मैं यहाँ पर आती रहूँगी। रजनी ताई जी भी अभी हाल में इंचार्ज बनी, 1 साल हो गया उनको। राहुल जी भी आए हैं यहाँ पर। और जब से पहले जब हम इंचार्ज बने थे, हमने मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद फिर हमारी महिला कांग्रेस तो काम कर ही रही थी तब से, लेकिन लगातार लॉकडाउन लगाए, बड़े बड़े लीडर सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेके आ रहे थे। राहुल जी भी आके यहाँ से वापस उनको जाना पड़ा था। तो ये तो स्थिति यहाँ की थी। और महिलाएं हमारी फिर भी निकल के काम कर रही हैं पिछले 2-3 साल से। जब से मैं यहाँ पर 2018 से हूँ, अब तकरीबन 4 साल हो गए मुझे यहाँ का इंचार्ज होते हुए, लद्दाख का, पौंडीचेरी का। तो 4 साल से तो ये माहौल मैं देख रही हूँ। तो हम यहाँ खास मकसद से सियासत करने नहीं आते, लेकिन मेरी तो आंखें देखी हैं कि 4 साल से यहाँ पर क्या चल रहा है। जी मैम, जिस तरह से धारा 370 और 35 से खत्म होने के बाद से एसिड अटैक भी अब गर्ल्स पे होने लग गए हैं, महिलाओं पर होने लग गए हैं, किस तरह से आप इनके साथ होंगी और कैसे साथ देंगी? सबसे पहले तो मैं उस महिला से जाके मिलना चाहती थी, लेकिन कल ही मैंने खबर देखी कि उस महिला को ये लोग चेन्नई भेज रहे हैं। शायद उनको पता लग गया होगा कि मैं आ गई हूँ यहाँ पर कल। गवर्नमेंट को तो पता होता है, हम तो सर्किट हाउस में रह रहे हैं। तो अचानक से कल ही ये न्यूज़ आ जाती है कि इस लड़की को ये लोग एक ऑपरेशन के लिए चेन्नई ले जा रहे हैं। तो इसके पहले क्यों नहीं सोचा, इसके पहले क्यों नहीं किया? और ऐसी वारदातें क्यों हो रही है यहाँ पर जो पहले नहीं हुई थी? लड़कियों को रेप किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जितनी महिलाओं के हस्बैंड्स मारे जाते हैं, सबसे ज़्यादा तो प्रताड़ित हर तरीके से। कल हम जब सुचेतगढ़ गए, महिलाओं को वहाँ पर मिले हम, तो वहाँ पर भी महिलाएं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेट अकोमोडेशन भी नहीं दी है, उनको शेलिंग्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और उनका जो असेंबली सेगमेंट है वो भी ले लिया उनसे। जी तो अब उनकी जो महत्व वो थी कांग्रेस के समय पर, और उसके पहले भी जब सरकारें रही हैं सेंटर में, तब आज उन्होंने बिल्कुल हर तरीके से जेएनके को वो खत्म करने की नियत से आए कोई हैं। ऐसी चेतावनी जो आप बीजेपी को देना चाहती हो? तो हम चेतावनी क्या देंगे, हम तो, हमारी आइडियोलॉजी जो है वही सबसे बड़ी चेतावनी है कि हमारी आइडियोलॉजी जो है, ये फिरका परस्तों को हम बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और हमारी तहजीब और तमीज़ में ये है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब साथ मिलके चलते हैं, और वही होगा। हम ये नहीं कभी चाहेंगे कि इनके जो इनकी मंशाएं हैं, मैं मेरठ से भी इलेक्शन लड़ी हूँ हाल में, आपने सुना है कि असदुद्दीन ओवैसी पे भी गोलियां चली। तो ये सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, ये इनका एक तौर तरीका है। वेस्टर्न यूपी में भी जिस तरह से करना, अब इलेक्शन चालू है सब जगह पर, और हमें ये उम्मीद है कि जो लोग साथ में आपसी भाईचारा मेंटेन करके चलते हैं वही जीतेंगे। लोगों ने देख लिया है, आम जनता के लिए ये लोग है नहीं, गिने चुने कुछ व्यापारियों के लिए है। तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा इनकी जो भी मंशा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी नगमा जी, जिनका साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना है, और इनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 और 35 से खत्म कर जम्मू को बिल्कुल खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है? ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे श्री न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल कायम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।